आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद समय से भी पुरानी है। ये कहानी है शिव और सती की। एक ऐसा प्रेम जो ब्रह्मांड के नियमों को भी चुनौती दे देता है। एक ऐसा त्याग जो पूरी सृष्टि का नक्शा बदल देता है। और हाँ, एक ऐसा दुख जो खुद महादेव को भी तोड़कर रख देता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है। ये उन भावनाओं की है जो आज भी, सदियों बाद भी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं गूंजती हैं। ये प्यार के उस रूप की कहानी है जो कुछ पाने में नहीं, बल्कि खुद को मिटा देने में पूरा होता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से। एक तरफ है प्रजापति दक्ष, सत्ता, शक्ति और अभिमान का प्रतीक, और दूसरी तरफ उनकी बेटी राजकुमारी सती। पर सती का दिल महलों में नहीं, बल्कि कैलाश में रहने वाले उस वैरागी के लिए धड़कता था जिनसे उनके पिता दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। जरा इस टकराव को समझिए। दक्ष अपनी बेटी के लिए क्या चाहते थे? भई सत्ता, मान सम्मान, एक ऐसा दामाद जो उनके साम्राज्य की शान को और बढ़ाए। और सती का दिल, वो किसके लिए धड़कता था? शिव के लिए। वो शिव जो एक वैरागी थे, जिनके पास कोई महल या साम्राज्य नहीं था, जो शरीर पर भस्म लगाए घूमते थे, लेकिन असल में पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव था। सती का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, और न ही उनका इरादा कमजोर था। पिता का गुस्सा देखकर वो डरी नहीं, बल्कि अपने प्यार को साबित करने के लिए उन्होंने तपस्या का रास्ता चुना। सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना, राजमहल के सारे सुख, बस एक ही धुन थी मन में कि शिव को पाना है। ये भक्ति की, प्रेम की पराकाष्ठा थी। और कहते हैं ना, जब भक्ति इतनी सच्ची हो तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। सती की तपस्या ने आखिरकार महादेव के वैराग्य को पिघला ही दिया। और फिर वो क्षण आया जब शिव खुद प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर वो शादी हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा उस बारात के बारे में सोचिए तो। दूल्हा कोई राजा नहीं, बल्कि भस्म लगाए, गले में सर्पों की माला पहने महादेव खुद थे। और बाराती थे भूत, प्रेत, गण और ऋषिमुनि। शायद कोई और होता तो डर जाता, पर सती की आंखों में अपने शिव के इस अनोखे रूप के लिए सिर्फ प्यार और गर्व था। उन्होंने शिव को वैसे ही अपनाया जैसे वो थे, अपने पूरे सत्य के साथ। लेकिन इस खुशी के मौके पर एक बहुत बड़ी कमी थी, एक अहंकार की परछाई थी। सती के पिता दक्ष अपनी ही बेटी की शादी में नहीं आए। उनका घमंड इतना बड़ा था कि वो अपनी बेटी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। और उनकी ये चुप्पी आगे आने वाले एक भयानक तूफान का इशारा थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। अपने अपमान का बदला लेने और शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक ऐसे भव्य यज्ञ का आयोजन किया जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनने वाला था। ये कोई भूल नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। दक्ष ने तीनों लोकों के हर देवता, हर राजा को न्योता भेजा, सिवाय एक के, अपने ही दामाद शिव। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भरी सभा में शिव का अपमान करना। और उनकी इस चाल ने सती को एक मुश्किल में डाल दिया। शिव तो सब जानते थे। उन्होंने सती को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल भी पूछा, चाहे प्यार और सम्मान ही ना हो, क्या एक बेटी का फर्ज उसे वहां जाने पर मजबूर कर सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही सच है ना? पर सती, वो अपने पिता को एक आखिरी मौका देना चाहती थी। वो यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्हें प्यार नहीं, बल्कि अपमान का जहर मिला। दक्ष ने भरी सभा में अपनी ही बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया, और उनके पति जगत के स्वामी शिव के लिए इतने बुरे शब्द कहे जो कोई पत्नी सुन नहीं सकती। बस यही वो पल था जब सती का दिल पूरी तरह टूट गया। जिस पिता से वो प्यार की उम्मीद लेकर आई थी, उसी ने उनके प्यार का सबसे बड़ा अपमान कर दिया। अपने पति का ये अपमान सती सह नहीं पाई, और उन्होंने एक पल में फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, ये शरीर जो मेरे पिता की देन है, उसने आज मेरे स्वामी का अपमान सुना है। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और वहीं उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती का ये त्याग कहानी का अंत नहीं था, ये तो प्रलय की शुरुआत थी। अब कहानी में आता है एक देवता का वो दुख जो क्रोध बनकर पूरी सृष्टि को मिटाने पर तुल गया था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। हजारों साल से ध्यान में बैठे शिव ने जब अपनी आंखें खोली तो उनमें प्रेम नहीं,
प्रलय था। उनका दुख इतना गहरा था कि वो अब दुख नहीं रहा, वो क्रोध बन गया, एक ऐसा क्रोध जिससे तीनों लोक कांप उठे। एक योगी का वैराग्य टूट चुका था, अब सामने थे विनाश के देवता रुद्र। और इसी महाक्रोध में शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी और उस जटा से जन्म हुआ वीरभद्र का। वीरभद्र कोई आम योद्धा नहीं थे, वो तो शिव के क्रोध का ही एक रूप थे। उनके जन्म का सिर्फ एक ही मकसद था, दक्ष के यज्ञ और उसके अहंकार का सर्वनाश करना। और फिर जो हुआ उसे आज तक याद किया जाता है। वीरभद्र और उनकी सेना ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, देवताओं को सजा दी, यज्ञ को भंग किया और आखिर में दक्ष के उस सिर को धड़ से अलग कर दिया जो घमंड से भरा हुआ था। एक पल में दक्ष का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। जब क्रोध शांत हुआ तो पीछे जो बचा वो था सिर्फ अथाह दुख। अब कहानी विनाश से निर्माण की ओर बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि कैसे महादेव के आंसुओं ने इस धरती को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। जब शिव यज्ञ की भूमि पर पहुंचे तो उनका सारा गुस्सा जा चुका था। अपनी सती के जले हुए शरीर को देखकर वो महादेव एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और बिना किसी मंजिल के पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख इतना ज्यादा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इस बिगड़ते हुए संतुलन को रोकने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। धरती पर जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वो जगह ऊर्जा का केंद्र बन गई। आज हम उन्हीं 51 जगहों को शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका शरीर जो उनके प्रेम की निशानी था वो पूरी सृष्टि के लिए शक्ति का स्रोत बन गया। अपनी सती के बिना शिव के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था। वो एक बार फिर वैरागी बन गए और हिमालय की गुफाओं में युगों युगों तक चलने वाली एक गहरी समाधि में लीन हो गए। दुनिया को पीछे छोड़ गए, सती की यादों और उन शक्तिपीठों की ऊर्जा के साथ। तो क्या ये कहानी का अंत था? एक तरह से देखें तो हाँ, ये सती का अंत था। लेकिन यही कहानी पार्वती के जन्म की शुरुआत भी थी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्रेम जो इतना दिव्य हो, इतना शक्तिशाली हो कि पूरे ब्रह्मांड को बदल दे, वो कभी सच में मर सकता है? या वो सिर्फ अपना रूप बदलता है वापस आने के लिए?